गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। लगातार रिहर्सल जारी है। सैन्य बलों के विभिन्न दस्तों के साथ एनएसजी कमांडो समेत कई अन्य अर्धसैनिक बल इस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। अन्य सैन्य बलों की तरह ही इस बार भारतीय तटरक्षक बल भी राजपथ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय तटरक्षक बल राजपथ पर होने वाली परेड का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। जी हां, इस बार तटरक्षक बल की टुकड़ी की 2 महिला कमांडेंट उसे लीड करने वाली हैं। राजपथ की परेड का हिस्सा बनना किसी गौरव से कम की बात नहीं होती और कुछ ऐसी ही एहसास बयां कर रही हैं तटरक्षक बल की टुकड़ी को लीड करने वाली असिस्टेंट कमांडेंट देविका एस और यामिनी गोदुला। मैं असिस्टेंट कमांडेंट देविका हूँ। आई बिलोंग टू इंडियन कोस्ट गार्ड। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। देविका, मुझे ये जानना है कि आप पहली बार हिस्सा ले रहे हैं या दूसरी बार हिस्सा ले रहे हैं, और किस तरीके से आप ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कब से कब तक आपकी शुरू? मैं ये दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे। लास्ट ईयर मैं इधर आई थी, अभी सेकेंड टाइम मैं आ रही हूँ इधर। हम नवंबर 1 से शुरू कर दिए थे, तो नवंबर 1 आने के बाद एक क्वारंटाइन पीरियड था हमारा, तो क्वारंटाइन ख़त्म होते ही हमारा परेड शुरू हो गया था। परेड सुबह हम आसपास 3 बजे के आसपास शुरू करते हैं, तो 3 बजे से लेके 6-7 घंटे हम करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर से वापस रीयूनाइट होते हैं आफ्टरनून परेड में, मतलब आफ्टर लंच। लंच के बाद हमारा परेड ख़त्म होते ही वी गो फॉर रिकवरी टाइम। उसके बाद 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर अगले दिन सेम 3 बजे की रूटीन शुरू हो जाता है। देन यहाँ पे राजपथ में 31 दिसंबर से आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सुबह 4 बजे से शुरू होता है एंड आसपास 11 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं ताकि हमारा बॉडी की रिकवरी टाइम मिल सके। दूसरी बार हिस्सा ले रहे हैं राजपथ पर, कैसा फील करते हैं जब राजपथ पर पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें आप सबके ऊपर होती, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। यू गेट टू लीड 100 पीपल बिहाइंड यू। ये बहुत गर्व की मोमेंट है एंड जब भी राजपथ पे आप आते हो एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं एक इस परेड का हिस्सा हूँ, मैं प्रेसिडेंट को अपनी सैल्यूट दे सकी हूँ, मैं अपना कोस्ट गार्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। कोविड टाइम भी है, इस बीच में परेड का हिस्सा बनना कैसा लगता है? थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हर किसी को कहीं बाहर जाना आना में दिक्कत था, कोई बाहर गया नहीं है। हम पूरा एक कंटिजेंट पूरा एक कंटोनमेंट जोन में रहे थे एंड हर किसी को मास्क पहन के मार्च करना और एक बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि सांस लेना होता है। 120 बीट्स पर मिनट हम चलते हैं, तो हमारा सांस भी ऐसे खुलता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बट ये सब ओवरकम करने के लिए हमारा 3 महीने की प्रैक्टिस हमारी मदद कर रही थी। मैं असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी हूँ। आई एम फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड। मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ, पोस्टिंग भी वहीं पे है। और फर्स्ट टाइम आप हिस्सा बनने जा रहे हैं 26 जनवरी का, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत लोगों को ये सपने होते हैं कि राजपथ में मार्च करना, लेकिन सबको नहीं मिलते हैं। सो आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हियर एंड लीडिंग सो मेनी मैन। आपके साथ साथ आपके परिवार वाले जो हैं, फैमिलीज जो है, उनको भी इंतज़ार है? हाँ, मेरे परिवार वाले को बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर लिटरली वेटिंग टू सी मी मार्चिंग इन दिस राजपथ परेड एंड they are very excited to be here on 26th. Yes, I am also very happy to be to see them. लीड करना है, तमाम जितने भी कमांडेंट होते हैं आपके पीछे होते हैं, उसको आगे लेकर के जाना, पूरी तरीके से देश दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होती हैं। कोविड टाइम भी चल रहा है, ऐसे में परेड का हिस्सा बनना कितना मुश्किल है आप सबके लिए? कोविड टाइम्स में थोड़ा मुश्किल तो होता ही, लेकिन it is all very well planned and we executed. We have a team, so we executed as per the plan. We are here from November 1st onwards. तब से जो भी है पहले प्लान करते, उसके बाद जो टाइमलाइंस मीट करना और क्वारंटीन में रहना, उसके बाद मार्चिंग करना, उसके बाद यहाँ पे आना। पहले हम हमारे बेस के पास करते थे, उसके बाद January 1st से we are here in राजपथ। तो एवरीथिंग वाज वेरी वेल
done, and we are waiting to march on the final day, D-Day. एक सवाल और, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाया जाता है, हर जगह अब आगे आपको लाया जा रहा है, कितना फील करते हैं कि एक महिला इस पूरी परेड को जो है वो लीड करे? महिला कोस्ट गार्ड में देर आर अ लॉट ऑफ लेडी ऑफिसर्स व्हेन कंपेयर टू अदर सर्विसेज एटलीस्ट, तो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे. यस, व्हेन वी ऑल नो दैट इट इज़ इन ऑल द सर्विसेज आर मेल डोमिनेंट, बट स्टिल फाइंडिंग अ वुमन ऑफिसर लीडिंग द कंटिजेंट फील्स वेरी गुड. भारतीय तटरक्षक बल अब तक समुद्री रास्तों से लगातार हो रही तस्करियों पर लगाम कसती आई है. साथ ही अवैध आवाजाही पर भी रोकथाम कोस्ट गार्ड ही लगाती रही है. आज भारतीय तटरक्षक बल नौसेना के साथ मिलकर देश की तटों की रक्षा में अहम स्थान रखती है. इसके साथ ही नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने में भी तटरक्षक बलों की विशेष भूमिका रहती है और अब इनका जलवा राजपथ पर भी इस साल फिर देखने को मिलेगा. सुशांत मेहरा, भारत तक.